आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल। डी स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th है। बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं, सब थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट्स में जो पहले जो हमारे पास जो चीज़ हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो बेसिक कंसेप्ट वो क्या है? मैटर। ज़रा केमिस्ट्री डिफिनीशन ये है, ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ composition of matter, properties of matter, change in matter and laws which cause these changes। ये केमिस्ट्री की डिफिनीशन हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम उसकी मैटर को डिस्कस करते हैं। मैटर क्या है जी? मैटर क्या है डी स्टूडेंट? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जो क्या करे? जगह करे, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव ए मास, और उसकी कुछ ना कुछ क्या हो? मास हो, वजन हो, उसको क्या कहते हैं? मैटर। दुनिया की ये यूनिवर्स की तकरीबन सारी चीज़ क्या है? मैटर है, मार्कर है, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, इसकी कुछ ना कुछ मास भी है, ये जगह भी ऑक्यूपाई करता है, ये क्या है? मैटर है। हर वो चीज़ जो जगह घेरे, वज़न रखे, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। और जो मैटर है, मैटर ये एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। बल्कि आप इसको कह सकते हैं मैटर को आप 4 स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं। एंड फिजिकल स्टेट में एक होगी सॉलिड, दूसरी होगी लिक्विड, और तीसरी होगी गैस, और चौथी जो मैटर की स्टेट है वो क्या है डी स्टूडेंट? प्लाज्मा। देयर आर 4 स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस एज वेल एज प्लाज्मा। तो डी स्टूडेंट, मैटर तो हो गया। जो आपका मैटर है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, पहला जो साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन, उसने कहा था कि मैटर इज़ अबाउट जॉन डाल्टन की जो थ्योरी है उसमें मैटर इज़ कंपोज ऑफ टीनी पार्टिकल्स। ज़ाहिर दुनिया की यूनिवर्स की हर चीज़ मैटर है, और मैटर जो है ये टीनी किस्म के पार्टिकल्स से मिलकर बना है। मैटर इज़ कंपोज ऑफ टीनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ये जो टीनी पार्टिकल्स हैं डी स्टूडेंट्स, इन टीनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम्स। एटम की डिफिनीशन क्या है? एटम is the smallest particle matter, smallest particle of matter। मैटर का smallest particles of matter, मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल, smallest particle of matter, मैटर जो सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है। डेट उसने कहा था डेट कैन बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको आप मज़ीद डिवाइड ना कर सकें, और डेट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी ले सके, उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो यानी अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन थ्योरी कि मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको मैटर कहते हैं। मैटर इतना छोटा पार्टिकल्स होता है कि इसको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जॉन डाल्टन एक स्कूल टीचर था, इसने 1806 में ये थ्योरी पेश की थी। तो ज़रा केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर की जो पहली जो चीज़ है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं डी स्टूडेंट? एटम्स कहते हैं। एटम की डिफिनीशन क्या है? ये मैटर का वो छोटे सा आपका में ये मार्कर है, इसके मैं छोटे छोटे पार्ट करता हूँ। इसका सबसे जो छोटा पार्ट है, इतना छोटा पार्ट है कि इसको मैं मज़ीद डिवाइड ना कर सकूँ। वो जो छोटे से छोटा पार्ट है इसका मैटर का, इसको हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। एटम इतना छोटा पार्टिकल होता है कि इसको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। और मैटर और साथ ये भी है कि जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी ले सके, उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, सेम जो आपके हैं ना, सेम टाइप ऑफ जो एटम्स हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स जो हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट। तो जो नया जो कंसेप्ट है वो क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट की डिफिनीशन क्या होगी डी स्टूडेंट? ये क्या है? एलिमेंट क्या होता है? पहले आपने पढ़ा मैटर क्या है, फिर आपने पढ़ा एटम क्या है, एटम के बाद हम पढ़ते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। एटम वो सब्सटेंस होता है दैट इज मेड अप ऑफ, जो मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम। सिमिलर टाइप ऑफ एटम यानी वो मैटर जो कि सिमिलर टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है। तो डी स्टूडेंट, वो मैटर जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस, वो चीज़ जो कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी हो, उसको हम क्या कहते हैं डी स्टूडेंट? उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। और जो आपकी अल्लाह पाक की जो यूनिवर्स है, कायनात है, यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ
यूनिवर्स इज मेड अबाउट 118 एलिमेंट। जो यूनिवर्स है 118 किस्म के एलिमेंट से मिलकर बनी है। इन 118 में से जो 92 हैं वो क्या हैं, नेचुरल एलिमेंट्स, नेचुरल हैं। और जो बाकी जो बच के रेस्ट जो हैं 26 एलिमेंट्स वो क्या हैं, मैन मेड एलिमेंट्स हैं, मैन मेड एलिमेंट है। तो डी स्टूडेंट, मैटर क्या है, मैटर क्या है जी, केमिस्ट्री के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मैटर पढ़ते हैं। मैटर क्या है जी, हर वो चीज़ जो जगह घेरे, वज़न रखे, वो मैटर है। छोटा रेत का ज़रा भी मैटर है, मार्कर भी मैटर है, पहाड़ दरिया हर चीज़ मैटर है। और मैटर जो है वो टिनी पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स को कहते हैं एटम्स। और एक ही तरह के एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। और एलिमेंट्स जो है डी स्टूडेंट, अब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं, यूनिवर्स जो अल्लाह की पूरी कायनात 118 किस्म के किस्म की बनी हुई है, एलिमेंट से मिलकर बनी है। कितने किस्म के एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है डी स्टूडेंट, 118 टाइप के एलिमेंट से मिलकर ये बनी हुई है। और इन 118 में से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, नेचुरल हैं। बाकी जो 26 हैं वो क्या है, मैन मेड है। हर चीज़ इन 118 से मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें किसको, वाटर को ले लें, तो वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। वाटर 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, एक का नाम हाइड्रोजन है, एक का नाम ऑक्सीजन है। इस तरह आप देख लें किसको, शुगर को देखें, शुगर का फार्मूला क्या है, C12H22O11। शुगर 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। तो हर जो यूनिवर्स है वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनी है। जिस तरह आपने पढ़ा है ना इंग्लिश में, जो है बेसिक अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26। A B C जो से लेकर Z तक कितने अल्फ़ाबेट हैं, 26। उनसे बनने वाले वर्ड्स के हैं बेशुमार, कितने बेशुमार। जिस तरह मैं मुनीब, MUNW, मैं अलग हूँ, आपका नाम अलग है। दुनिया में देखें, आप इंग्लिश की बुक खोल कर देखें, डॉन न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर उठा कर देख लें, उसमें एक ही वर्ड जो है वो क्या हो रहा है, बार बार, यानी जो कोई भी नाम है वो उसमें वही 26 जो है वर्ड लेटर यूज़ हो रहे हैं। तो लेटर्स अल्फ़ाबेट 26 हैं, उनसे बनने वाले जो वर्ड्स हैं वो करोड़ों में, अरबों में। इस तरह केमिस्ट्री के अंदर जो यूनिवर्स है वो बनी 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो 118 एलिमेंट आपस में जब वो कंबाइन होते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कंपाउंड्स। और कंपाउंड की तादाद कितनी में है, मिलियंस में है। क्या है, मिलियंस में है। फॉर एग्जाम्पल देखें जी स्टूडेंट, आपके पास क्या है, कंपाउंड्स। कंपाउंड किसे कहते हैं, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। एलिमेंट की डिफिनीशन क्या है, एलिमेंट ये क्या है, एलिमेंट क्या है, टाइप ऑफ मैटर। ये क्या है, टाइप ऑफ मैटर। ये मैटर की टाइप है। एलिमेंट्स क्या है, टाइप ऑफ मैटर है। तो क्या होती है, मेड अप ऑफ, ये मिलकर बनी होती है, मेड अप ऑफ, ये मिलकर बनी होती है सिमिलर टाइप ऑफ एटम, सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। ये मेडिव टाइप है जो सिमिलर काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनी है। और कितने एलिमेंट्स हैं, 118। जिस तरह इंग्लिश में आपने पढ़ा है अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26। लेकिन जब है तो ये 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन इनसे बनने वाले वर्ड्स जो हैं वो क्या है, बिलियंस में। ये मिलकर आपस में बिलियन के हिसाब से क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। इस केमिस्ट्री में एलिमेंट्स कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स की तादाद किसमें, मिलियंस के हिसाब से ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे देखें हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये वाटर बना लेता है। ये वाला हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो ये क्या बना लेता है, अमोनिया बना लेता है। जब ये वाला हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलता है, वही हाइड्रोजन, तो क्या बना लेता है, CH4 बना लेता है। जब ये वाला हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलता है वो बना लेता है शुगर, C12H22O11। तो डिफरेंट वही एलिमेंट बार बार यूज़ होते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट, कंपाउंड। कंपाउंड की डिफिनीशन करते हैं। कंपाउंड क्या है स्टूडेंट, कंपाउंड इज स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है बेटा, ये कंपाउंड क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड की डिफिनीशन क्या है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंसेस। ये भी क्या होता है, सब्सटेंसेस होता है, ये भी क्या है, मैटर है। ठीक है, बनता किससे, फॉर्म बाई केमिकल मेथड, फॉर्म बाई केमिकल मेथड। ये बनता किससे, केमिकल मेथड से बनता है। ये क्या है, जो आपका जो कंपाउंड है किससे मिलकर बना होता है, इट इज़ फॉर्म बाई
केमिकल मेथड एंड कैन बी सेपरेट, और कैन भी ज़्यादा कंपाउंड किससे मिलकर बना है, एलिमेंट से। कैन बी सेपरेटेड, इसको आप दोबारा अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेटेड इनटू एलिमेंट्स। कंपाउंड को आप एलिमेंट में क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड। ये बनता भी केमिकल मेथड से है और ये अलग भी किससे होता है, केमिकल मेथड से। तो जो आपका कंपाउंड है, कंपाउंड इज द स्टेट ऑफ मैटर, इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल मेथड और कैन बी सेपरेटेड इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल। ये बनता भी केमिकल मेथड से है और इसको आप सेपरेट भी किससे कर सकते हैं, केमिकल मेथड से कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, कंपाउंड्स की मैं आपको एग्जांपल बताऊं। फॉर एग्जांपल आपके पास है वाटर, ही है वाटर। तो वाटर बनता किससे, वाटर बनता किससे, क्या डिफरेंट, केमिकल मेथड से बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप लेबोरेटरी के अंदर केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे तब क्या बनेगा, वाटर। और ये सेपरेट भी अगर इसको दोबारा अलग करना चाहें तो ये होगा भी किससे, केमिकल मेथड से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जो वाटर है ये बनता भी केमिकल मेथड से है और ये सेपरेट भी किससे होता है, केमिकल मेथड से होता है। तो कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म बाय केमिकल मेथड, कैन बी सेपरेट इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल। बनता भी केमिकल मेथड से है और सेपरेट भी किससे होता है, केमिकल मेथड से होता है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट। तो एलिमेंट्स और ये आपके पास क्या हो गया, कंपाउंड्स हो गया। अच्छा, इसके बाद आपको स्टूडेंट ये बताऊँ, स्टूडेंट ये जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स कितने, आपको क्या बता चुका हूँ, आपका कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, 100 है। कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, 118 किस्म के एलिमेंट अभी तक सो फार डिस्कवर्ड हो चुके हैं। 118 जो एलिमेंट्स हैं जी स्टूडेंट, इनको आप किससे ज़ाहिर करते हैं, सिंबल्स से। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। इनको किससे ज़ाहिर किया जाता है, सिंबल्स से। किससे ज़ाहिर किया जाता है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से। सिंबल 3 तरह की होती हैं। बाज़ जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी सिंबल जो होती है उनके नाम का पहला ऐसा होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड। और बाज़ दफ़ा ये होता है फर्स्ट के साथ फर्स्ट एंड सम अदर कोई सेकंड लेटर भी उसमें से आ जाता है। और बाज़ एलिमेंट ऐसी हैं उनकी जो सिंबल्स है वो किस ज़बान से ली जाती हैं, लातीनी ज़बान से क्या हो जाती हैं, ड्राइव की जाती हैं। तो एलिमेंट तो जी स्टूडेंट जो एलिमेंट्स होता है इसको आप कैसे ज़ाहिर करते हैं, सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। सिंबल क्या पता है आपको, कितनी तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं। बाज़ एलिमेंट की जो सिंबल है वो नाम का क्या होता है, पहले ऐसा होता है। बाज़ की सिंबल नाम के पहले किसी का दूसरा सा भी लगा होता है, कोई दूसरा वर्ड भी होता है। और बाज़ की जो सिंबल होती है वो जी स्टूडेंट किससे होती है, लातीनी ज़बान से ली जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आप एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एलिमेंट है दुनिया का सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्स में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन, हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन के देखें तो हाइड्रोजन जो है उसके नाम का पहले ऐसा क्या, H। तो हाइड्रोजन की सिंबल क्या होगी, H। इस तरह ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन का नाम का पहले ऐसा O है, इसकी सिंबल क्या होगी, O। इस तरह नाइट्रोजन है, नाम का पहला ऐसा क्या है, N है, तो उसकी सिंबल क्या होगी, N। लेकिन बाज़ दफ़ा नाम का पहला ऐसे के साथ हम दूसरा ऐसा भी लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम है, हीलियम का भी पहला वर्ड क्या है, H है। तो H ऑलरेडी है, हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल हुआ। H के साथ HE भी लिखेंगे, हीलियम की सिंबल क्या हो जाएगी, E। तो सिंबल लिखी जाती है शॉर्ट करके, जिस तरह ATM पूरा नाम है आइडेंटिटी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो लंबा काम है, शॉर्ट में हम ATM लिख लेते हैं। इस तरह जो आपका UPS होता है वो पूरा नाम होता है अनरप्टेड पावर सप्लाई, शॉर्ट में UPS लिख लेते हैं। सर केमिस्ट्री के अंदर भी एलिमेंट्स के नाम लिखने के बजाय उनके क्या लिखे जाते हैं, सिंबल लिखे जाते हैं। तो बाद की सिंबल नाम का पहले ऐसा होता है और नाम का पहले के साथ दूसरा ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हीलियम है तो H ऑलरेडी यूज़ हुआ है तो फिर इसका E डालेंगे। इस तरह ऑस्मियम एक एलिमेंट, ऑस्मियम, इसका पहला जो वर्ड है O है, वो ऑलरेडी यूज़ हो गया ऑक्सीजन के लिए, साथ इसका S डाल लेंगे। तो जिन एलिमेंट की सिंबल 2 वर्ड पर मुश्तमिल होती है तो पहला जो वर्ड्स होता है डी स्टूडेंट वो क्या होता है, कैपिटल होता है, और दूसरा वर्ड क्या होगा, स्मॉल। पहला वर्ड कैपिटल, दूसरा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। डी स्टूडेंट तीसरा केस उन एलिमेंट्स का है जिनकी सिंबल जो होती है नाम वो बिल्कुल किससे ली जाती है, लातीनी ज़बान से ली जाती है। ये पहली कैटेगरी होगी जब नाम का पहले ऐसा ही, दूसरी कैटेगरी होगी पहले के साथ कोई दूसरा वर्ड भी आ गया। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी सिंबल किससे ली जाती है, लातीनी ज़बान से। फॉर एग्जाम्पल डी स्टूडेंट आपके पास एलिमेंट है पोटाशियम। पोटाशियम है तो पोटाशियम का जो पहला वर्ड क्या है, P।
इसकी सिंबल पी होनी चाहिए, लेकिन जो पी है वो किसकी सिंबल है, फास्फोरस की। फास्फोरस का पहला वर्ड भी क्या है, पी है, तो फास्फोरस की सिंबल पी है, तो हम पोटाशियम की सिंबल पी नहीं लिख सकते। फिर क्या कहते हैं, पोटाशियम को लातीनी ज़बान में कहते हैं कैलियम, और कैलियम का पहला वर्ड क्या है, के, इसलिए पोटाशियम को किससे ज़ाहिर किया जाता है, के से। पोटाशियम का पहला वर्ड पी है, पी क्यों नहीं लिखते, क्योंकि पी ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं। फास्फोरस ज़्यादा दो एलिमेंट की सिंबल एक तो नहीं हो सकती, फास्फोरस के लिए इस्तेमाल हुआ है, हम पोटाशियम के लिए क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। इसी तरह डी स्टूडेंट, दूसरा आपके पास जो एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है आयरन, आयरन है लोहा, उसकी जो पहली जो सिंबल है, पहला वो जो वर्ड है वो आई है, लेकिन जो आई है वो ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है किसके लिए, आयोडीन के लिए। आयोडीन का पहला वर्ड भी आई है, तो आई सिंबल कांट बी यूज फॉर आयरन बिकॉज इट इज़ यूज फॉर आयोडीन, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द आयोडीन इज आई। फिर क्या करेंगे डी स्टूडेंट, करेंगे ये के, जो आयरन है इसको लातीनी ज़बान में क्या कहते हैं, फेरम कहते हैं, लातीनी ज़बान है फेरम कहते हैं। अभी फेरम का पहला वर्ड एफ है, तो आयरन की सिंबल क्या होनी चाहिए, एफ, लेकिन एफ भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एफ ऑलरेडी किसके लिए इस्तेमाल हो गया, फ्लोरीन के लिए हो गया। फिर आयरन की सिंबल क्या यूज़ की जाती है, एफ के साथ ई डाला जाता है, तो आयरन की जो सिंबल है वो क्या होगी, एफ ही होगी। इस तरह सोडियम है, सोडियम को देखें, सोडियम का जो पहला वर्ड है क्या है, एस, इसकी सिंबल क्या होनी चाहिए, एस, लेकिन एस ऑलरेडी यूज़ हो जाता है किसके लिए, सल्फर के लिए। तो फिर क्या है, लातीनी ज़बान में सोडियम को कहते हैं नेट्रियम, नेट्रियम का आप कहेंगे तो इसकी सिंबल क्या होनी चाहिए, एन, लेकिन एन ऑलरेडी यूज़ हो जाता है। एन किसके लिए यूज़ होता है, ऑलरेडी एन इज़ द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल होता है। फिर सोडियम की सिंबल एन के साथ क्या लिख लेते हैं, एन, एन के साथ ए लिख लेते हैं, एन ए, तो सोडियम का नाम नेट्रियम है, नेट्रियम से इसकी सिंबल क्या बन गई, एन ए बन गई। समझ आई डी स्टूडेंट। तो एलिमेंट्स की जो सिंबल्स होती है वो किससे ली जाती है, यूनानी ज़बान से, बहुत सारे एलिमेंट की सिंबल जो है लातीनी ज़बान से ड्राइव की जाती है। ये होगी सिंबल्स। तो दुनिया में 118 एलिमेंट्स हैं, उनको सब वो शार्प वर्ड में हम किसी के ज़रिए लिखते हैं, सिंबल के ज़रिए हम उनको लिखते हैं। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है जी स्टूडेंट, ये तो एलिमेंट्स को प्रेजेंट किया सिंबल से। कंपाउंड की डिफिनेशन क्या है, कंपाउंड इज़ अ टाइप ऑफ मैटर विच इज़ फॉर्म बाई केमिकल कम्बिनेशन। जो बनता भी कंपाउंड बनता भी किससे, केमिकल कम्बिनेशन से। और कंपाउंड्स जो होता है, कोई भी कंपाउंड्स हो वो किससे मिलकर बना होता है, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। जिस तरह देखें हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट है, जब मिलकर ये वाटर बनाएंगे, वाटर क्या है, कंपाउंड है। इस तरह नाइट्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये मिलकर अमोनिया बनाएंगे, तो डी स्टूडेंट जो अमोनिया है वो क्या चीज़ है, कंपाउंड हो गया। क्या हो गया डी स्टूडेंट, कंपाउंड। तो इसके बाद कंपाउंड को किस ज़ाहिर किया जाता है डी स्टूडेंट, कंपाउंड को किससे ज़ाहिर किया जाता है जी, एलिमेंट को ज़ाहिर किया सिंबल से। कंपाउंड्स की डिफिनेशन क्या है, कंपाउंड्स बनता भी किससे, केमिकल मेथड से, केमिकल मेथड से बनता है, और केमिकल मेथड से ये फॉर्म बनता भी केमिकल मेथड से, और ब्रोकन ये होता है वो भी किससे होता है, केमिकल मेथड से, बनता भी केमिकल मेथड से, और ये टूटता भी किससे, केमिकल मेथड से। कंपाउंड इज फॉर्म बाय केमिकल मेथड और इट इज ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मेथड, बनता भी केमिकल मेथड से और ये टूटता भी किससे, केमिकल मेथड से है। इसके बाद ये स्टूडेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, केमिकल फार्मूला से। किससे ज़ाहिर किया जाता है, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला किससे, केमिकल का फार्मूला क्या होता है, इट इज़ symbolic representation ऑफ ए कंपाउंड। जब आप किसी कंपाउंड को सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको क्या कहते हैं, सिंबॉलिक सिंबल्स की फॉर्म में जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसको क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपका जो वाटर है, वाटर किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। फिर वाटर के जब एनालिसिस किया पता चला वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो वाटर का जो फार्मूला क्या हो गया, H2 हो गया। तो केमिकल फार्मूला बनता किससे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जब आप किसी जो एलिमेंट सिंबल से मिलकर बने उनकी सिंबल को इकट्ठा करेंगे वो आपके पास क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। ये आपके पास क्या हो गया, केमिकल फार्मूला हो गया। दूसरी बात आपके पास क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल मीथेन है, मीथेन नेचुरल गैस। मीथेन का जी स्टूडेंट, मीथेन जो होता है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से। फिर उसका एनालिसिस किया गया, मीथेन के अंदर कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 है, इसका फार्मूला क्या हो गया, CH4 हो गया। इसी तरह डी स्टूडेंट आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किससे मिलकर बना
हुआ है, CO2 से मिलकर बना हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ये CO2 से मिलकर बना हुआ है तो मतलब 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का एनालिसिस करें, बहुत सारे एनालिसिस होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, पता चलता है 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन और दूसरा कौन सा एलिमेंट है? एक कार्बन है, दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। कार्बन 1 है तो ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या हो गया डियर स्टूडेंट? CO2 हो गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट, तो जो आपके जो कंपाउंड्स होते हैं उसको आप कैसे ज़ाहिर करते हैं? केमिकल फार्मूला ज़ाहिर करते हैं। केमिकल फार्मूले भी आगे से फिर हम इसको हम डिस्कस करेंगे। जो केमिकल फार्मूलेज हैं वो भी आगे से कितने तरह के होते हैं। केमिकल जो आपके कंपाउंड्स भी बढ़ने के लिहाज से पढ़ेंगे आप, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, एक क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से बनते हैं। उसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। शॉर्ट ये हम पूरे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो किससे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब ये स्टूडेंट कंपाउंड बनता क्या है? जब एलिमेंट्स मिलते हैं। वो एलिमेंट्स कब बनते हैं? बाज़ दफ़ा एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा लेता है, और बाज़ दफ़ा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। जब इलेक्ट्रॉन देने और लेने से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम आयनिक बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जिनको जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर बनता है स्टूडेंट वो आयनिक बॉन्ड होता है। और आयनिक जो आपके पास जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो फार्मूला होता है उसको आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट। आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूले को क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। और जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड है इनके फार्मूले को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डी स्टूडेंट्स जो आपके जो मॉलिक्यूल्स है कंपाउंड्स जो है वो फर्दर 2 टाइप्स के हैं, एक आयनिक कंपाउंड्स है, कोवेलेंट कंपाउंड्स है। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है फार्मूला यूनिट से, और कोवेलेंट कंपाउंड किस ज़ाहिर किया जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला से। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं किससे बने होते हैं? आयंस के। और जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं किससे मिलकर बने होते हैं? एटम्स के। तो जो आयनिक बॉन्ड है ये हमें क्या बताता है? ये बताता है रेशो ऑफ आयंस। आयनिक जो ये फार्मूला यूनिट है ये क्या बताता है? रेशो ऑफ आयंस। ये हमें क्या बताता है? आयंस की क्या बताता है? रेशो बताता है। किसके अंदर है? आयनिक कंपाउंड के अंदर। आयनिक जो कंपाउंड है उन ज़ाहिर आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बना है? आयंस से मिलकर बना है। आयंस की रेशो क्या है वो हमें कौन सा फार्मूला बताता है? फार्मूला यूनिट बताता है। फॉर एग्जाम्पल आपके नमक के अंदर, नमक हमें नहीं पता सोडियम आयन उसमें कितने हैं, क्लोराइड कितने हैं, लेकिन एनालिसिस से पता है सोडियम क्लोराइड के अंदर, नमक के अंदर सोडियम और क्लोराइड की जो तादाद है वो क्या है? बराबर है। इसलिए हम कहते हैं कि इनमें जो दोनों की रेशियो क्या है? 1:1 है। इसका फार्मूला हम लिखते हैं NaCl। तो ये फार्मूला हमें जस्ट रेशियो बताता है आयंस के दरमियान, तो इसको क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट। तो आयनिक कंपाउंड को फार्मूला यूनिट ज़ाहिर करते हैं, फार्मूला यूनिट हमें रेशियो बताता है आयंस के दरमियान। जो कोवेलेंट कंपाउंड है डी स्टूडेंट, कोवेलेंट कंपाउंड जो उनको हम किस ज़ाहिर करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला से। वो हमें क्या बताते हैं? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। ये तो सिर्फ रेशियो बताता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें क्या बताता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। ज़ाहिर है जो आयनिक कंपाउंड है वो आयन से मिलकर बने, और आयंस की सिर्फ क्या पता चलती है? रेशो। जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो एटम से बने, और एटम्स के हमें कौन बताते हैं? एक्चुअल नंबर बताता है। तो फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड में आयंस के दरमियान रेशो बताता है, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कोवेलेंट कंपाउंड में एटम्स की एक्चुअल तादाद के बारे में बताता है। मसलन वाटर का फार्मूला H2O ये बताता है इसमें 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। रेशो नहीं बताता, एक्चुअल तादाद ही है। शुगर का फार्मूला C12 H22 O11 ये बताता है कि शुगर जो है 45 एटम से मिलकर बनी है। 12 एटम कार्बन के हैं, 22 एटम हाइड्रोजन के हैं, और 11 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। तो ये हो गया डी स्टूडेंट हमारा कौन सा फार्मूला हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये था बेसिक थोड़ा से कंसेप्ट। एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं, फार्मूलेस क्या हैं, सिंबल्स क्या हैं।